इस बीच एक बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है। आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर है। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। दिल्ली चुनाव के साथ साथ मिल्कीपुर भी, आपको बता दें, 5 फरवरी को होगा चुनाव। ये सबसे बड़ी खबर है। मिल्कीपुर, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, जो अभी हाल ही में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं था, लेकिन अब ये मिल्कीपुर अयोध्या से जिले की सीट है, महत्वपूर्ण सीट है, इस पर सबकी नजरें हैं और मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। हालांकि मिल्कीपुर पर समाजवादी पार्टी पहले ही अपना उम्मीदवार उतार चुकी है। बीजेपी को अपना उम्मीदवार उतारना 5 फरवरी को होगी वोटिंग, यानी सिर्फ 1 महीने का वक्त अब बचा है। 1 महीने का वक्त रहेगा। महत्वपूर्ण सीट है मिल्कीपुर। अयोध्या के नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी सपा के बीच सीधी टक्कर है। अवधेश प्रसाद के बाद आपको बता दें, ये सीट खाली हुई थी, वो सांसद बने क्योंकि मिल्कीपुर से वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन अयोध्या से उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता। उसके बाद उनके बेटे को ही समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि अब देखना होगा कि अब बीजेपी किस पर अपना दांव खेलती है। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। रामनगरी की अहम सीट है। अब देखना होगा। लोकसभा में हार का बदला माना जा रहा था जब उस समय, जब 9 सीटों पर उपचुनाव होते तो माना जा रहा था कि मिल्कीपुर में भी होगा, लेकिन वहां कानूनी जो पेश थे, वहां कुछ याचिकाएं लगी हुई थी। उस याचिकाओं की वजह से उस वक्त मिल्कीपुर उपचुनाव पर आपको बता दें ऐलान नहीं हो पाया था। तो मिल्कीपुर की महाभारत का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को आपको बता दें वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि आज ही दिल्ली में भी, आपको बता दें, दिल्ली में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 फरवरी को मतदान होगा दिल्ली में भी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। उसी तरीके से मिल्कीपुर में भी आपको बता दें 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली के साथ साथ दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे, तो मिल्कीपुर, यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी होने जा रहा है। 17 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण सीट अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट है और ये प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है। इस सीट पर देखना होगा। सीएम योगी पहले भी कई चुनावी जनसभाएं यहां कर चुके हैं, बहुत सारी सौगात यहां दे चुके हैं और सबकी नजरें अब मिल्कीपुर पर होगी। तुषार हमारे साथ, हमारे सहयोगी तुषार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, मिल्कीपुर बच गई, लेकिन अब उसका भी ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोट और 8 को नतीजे। बिल्कुल, देखिए, और 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपको बताऊं तो 9 सीटों पर मिल्कीपुर में 9 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो पाया था क्योंकि कोर्ट में यह मामला चल रहा था, जिसके बाद खुद बाबा गोरखनाथ जो इसमें अपील किया था, उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया। उसके बाद जो मिल्कीपुर का चुनाव का रास्ता साफ हो गया था। अब चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर घोषणा कर दी है। 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। हालांकि दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से लगी हुई हैं। जब उपचुनाव हुआ है इससे पहले यूपी में, उसी समय से दोनों पार्टियां अपनी पूरी तरह से कोशिश में जुटी हुई थी। समाजवादी पार्टी भी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इसमें जुटी हुई थी। पहले भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर कई बार दौरा कर चुके हैं और इधर 15 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बार दौरा किया है मिल्कीपुर का। और इसके अलावा 6 मंत्रियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है मिल्कीपुर चुनाव को लेकर, जिसमें वहां के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही, इसके अलावा जेपीएस राठौर, सतीश शर्मा, अलग अलग जाति के नेताओं की जाति के हिसाब से वहां पर ड्यूटी लगाई गई। गिरीश चंद्र यादव की भी लगाई गई है क्योंकि वहां पे यादव वोटर भी हैं। इसके अलावा जेपीएस राठौर की ठाकुर वोटों के लिए वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। सूर्य प्रताप शाही, वहां पर भूमिहार बेल्ट भी काफी है, भूमिहार वोटर भी काफी है, तो ऐसे में उसको लेकर भी सूर्य प्रताप शाही की ड्यूटी लगाई है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की कमान संभाल रखी है। दोनों डिप्टी सीएम भी मिल्कीपुर जाएंगे, वहां पर चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार की तैयारी में पूरी जोर शोर से जुटी। लेकिन तुषार, ये मिल्कीपुर कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि अयोध्या जो महत्वपूर्ण सी लोकसभा सीट थी, अवधेश प्रसाद ने, समाजवादी पार्टी ने वो सीट छीन ली। अब कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक दबाव है मिल्कीपुर को लेकर कि उस हार का बदला चुका लिया जाए।
बिल्कुल देखिए, सबसे अधिक अगर प्रतिष्ठा किसी की इसमें लगी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और समाजवादी पार्टी के पाले में चली गई थी वो सीट। तो उसके बाद पूरे देश भर में एक मैसेज गया कि अयोध्या हार गए। ऐसे में क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद भी यहाँ पर देखिए तो वो अयोध्या हार गए। अब मिल्कीपुर सीट है, तो मिल्कीपुर सीट जीतने के पीछे बड़ी वजह यह है कि अगर मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो हर जगह मैसेज जाएगा कि अयोध्या जीत गए, क्योंकि मिल्कीपुर को अयोध्या से जोड़कर देखा जाएगा। अयोध्या के में ही विधानसभा जो है वो मिल्कीपुर आती है अयोध्या जिले में। तो ऐसे में ये मिल्कीपुर जीतना इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि वो अयोध्या में चुनाव जीती है। क्योंकि जिस तरह से डेंट पहुंचा है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारने के बाद, तो उसका डेंट पर पूरी तरह से मरहम लग जाएगा और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपर हैंड में आ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक डेंट अयोध्या से ही पहुंचा था। अयोध्या में तुषार, क्योंकि अभी हाल ही में जो विधानसभा उपचुनाव हुए 9 सीटों पर बीजेपी ने 7 विधानसभा सीटें जीती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मनोबल भी मजबूत है अभी। देखिए, उपचुनाव अगर कहा जाए तो उपचुनाव सब जानते हैं कि उपचुनाव सरकार का होता है। इसको लेके हमेशा से चर्चा रहती है, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, लोग हमेशा से इसको कहते हैं। अखिलेश यादव भी इसको लेके तमाम आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में उपचुनाव के लेकर बहुत ज्यादा ये नहीं कहा जा सकता है कि उससे मनोबल बढ़ा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव फेयर होता है, हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। लोकसभा चुनाव हुआ था और उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, काफी कम सीटें आई थी और समाजवादी पार्टी वहां पे अपर हैंड में थी। लेकिन सबसे अधिक अगर नुकसान किसी को हुआ था तो वो अयोध्या हारने से भारतीय जनता पार्टी को हुआ था, क्योंकि पूरे कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी थी कि अयोध्या जीतेंगे, कहीं नहीं जीतेंगे लेकिन अयोध्या लोकसभा जरूर जीतेंगे। प्राण प्रतिष्ठा थी राम मंदिर की, राम मंदिर पे जिसपे हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति किया, वही सीट वो हार गए और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल था वो जरूर गिरा था। अब अगर मिल्कीपुर जीतते हैं तो वाकई भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि मिल्कीपुर को अयोध्या से जोड़ा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कहीं भी कि मिल्कीपुर चुनाव हारे हैं, जो कहा जाएगा कि अयोध्या चुनाव जीते हैं। तो इस वजह से ये सीट जो है जीतना तुषार उम्मीदवार पर भी काफी निर्भर करता है, क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे को समाजवादी पार्टी ने पहले ही वहां ऐलान कर चुकी है। अब बीजेपी की बारी है, अब बीजेपी के उम्मीदवार पर भी यह तय करेगा कि वो उम्मीदवार भी काफी मायने है यहाँ। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे उम्मीदवार पे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन सरकार पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि सरकार है यहाँ पर, पूर्ण बहुमत में सरकार है यहाँ पर यूपी में भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे में उम्मीदवार टिकट किसको देते हैं ये देखने वाली बात होगी। और सरकार की तरफ से जो 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है जाति के हिसाब से कि कौन किस जाति का है, वहाँ पे किस जाति के वोटर हैं, किस जाति के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, तो ये उन 6 मंत्रियों पर भी डिपेंड करेगा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी डिपेंड करेगा कि उसको जीतने की पूरी कोशिश करें। यही वजह है कि 15 दिनों में 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, लगातार संगठन की अयोध्या में बैठकें चल रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लास्ट टाइम गए थे मिल्कीपुर, तो वहां पर उन्होंने संगठन की बैठक की थी। सूर्य प्रताप शाही लगातार वहां पे डटे हुए हैं, जेपीएस राठौर हैं, सतीश शर्मा ब्राह्मणों के नेता माने जाते हैं, वो भी वहां पर हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी मिल्कीपुर जा सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल रहेगा मिल्कीपुर जीतना, और बड़ी चुनौती भी है मिल्कीपुर, क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिला है। तुषार आप बने रहे, हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है, योगी के योद्धा हम दिखाते ग्राफिक्स के जरिए। ये देखिए, मेंकेश्वर शरण सिंह जिनकी ड्यूटी लगाई, सतीश शर्मा को ड्यूटी लगाई गई, जेपीएस राठौर, स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, दयाशंकर सिंह दयालु, ये तमाम जो मिनिस्टर हैं ये ऑलरेडी वहां से काम कर रहे हैं। पहले से इनकी ड्यूटी लगाई गई है इस विधानसभा को भेदने के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए ये करोबारों की स्थिति वाली है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अयोध्या में जो हार मिली, जो अयोध्या में अवधेश प्रसाद वहां समाजवादी पार्टी के सांसद बने, उस हार का बदला कैसे लिया जाए, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और खुद सीएम योगी संभाल रहे कमान, 6 मंत्रियों को मैदान में उतारा है। मिल्कीपुर में योगी का कुंदरकी वाला फॉर्मूला चल पाएगा नहीं, क्योंकि कुंदरकी वैसी सीट थी जो 28 बरस पहले जीती थी। आज उस सीट पर बीजेपी ने उपचुनाव में जीत हासिल कर चुकी है। तो आप सोचिए, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। चलिए, सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। और चुनाव का ऐलान हो गया, मिल्कीपुर तैयार है समाजवादी पार्टी?
श्यामलाल पाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है पाल साहब से हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो मिल्कीपुर के जातिगत आंकड़े भी देख लीजिए। दलित वोटरों की संख्या ठीक ठाक है। मुस्लिम 30,000, राजपूत 25,000, यादव 55,000, ब्राह्मण 60,000 वोटर हैं। ये मिल्कीपुर जातिगत के आंकड़े हैं। दलित वोट जिधर गया उधर विधायक बनना तय है। ये हम दिखा रहे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। आप देखिए, समझिए। तुषार हमारे साथ जुड़े हुए। तुषार, जिस तरह बात कर रहे हैं, तो अब ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है इस बार मिल्कीपुर की। निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्व रखता है मिल्कीपुर चुनाव जीतना। मैंने पहले ही बताया कि अगर मिल्कीपुर जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि अयोध्या का चुनाव वो जीते हैं, तो एक मनोबल बढ़ेगा कार्यकर्ताओं में। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, मंत्रियों में, वो मंत्री जो 6 मंत्री वहां पर ड्यूटी में लगाया गया हर जाति के हिसाब से। स्वतंत्र देव सिंह को लगाया गया है कुर्मी वोट के लिए क्योंकि वहां पर ओबीसी वोट ज्यादा है। सूर्य प्रताप शाही को लगाया गया है क्योंकि वहां पे सवर्ण वोट है और भूमियार बिरादरी से आते हैं, और उनका क्षेत्र भी अगर देखा जाए तो देवरिया है, तो पास का ही क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा जेपीएस राठौर को लगाया गया है, मैंकेश्वर शरण सिंह को लगाया गया है ठाकुर वोट के लिए। साथ ही आपको बताऊं तो दयाशंकर मिश्रा दयालु को लगाया गया और सतीश शर्मा को लगाया गया। मतलब कि जो सवर्ण नेता है उनको ज्यादातर वहां पे लगाया गया है कि सवर्ण वोटों को अपनी तरफ ला सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पे लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 3 बार का दौरा कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लास्ट 15 डेज में। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती है कि मिल्कीपुर चुनाव जीते, और पूरी कोशिश में है ये। आज ये चुनाव भले घोषणा हुई, चलिए आप बने रहिए, मैं लौटूंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हमारे साथ जुड़ गए। पाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पाल साहब, बहुत दिन से आपको भी इंतजार था कि मिल्कीपुर सरकार चुनाव नहीं करा रही, अब तो ऐलान हो गया सर, तैयारी पूरी? हाँ, पूरी तैयारी है हमारी जी। सर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे मिल्कीपुर को, क्योंकि बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी कहीं ना कहीं हर हाल में ये सीट जीतना चाहेगी। एक सेकंड होल्ड रखिए सर। हेलो, श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है। वो हमसे साथ जुड़े हुए हैं। आपको ये थोड़े से ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं मिल्कीपुर का। मिल्कीपुर में योगी का कुंदरकी फॉर्मूला चल पाएगा, नहीं चल पाएगा? जी श्यामलाल पाल जी। पाल साहब, किन मुद्दों को लेकर मिल्कीपुर में उतर रहे हैं आप? ठीक है। तो इसी ने तारीख का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 को नतीजे आएंगे। दिल्ली के साथ ही आपको बता दें मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा, बहुत महत्वपूर्ण सीट है अयोध्या के नजरिए से। अवधेश प्रसाद की ये सीट है और उन्हीं के परिवार को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। अब बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी देखना दिलचस्प होगा। तुषार लगातार हमारे साथ बने। तुषार, सबसे बड़ी बात है कि यूपी का अगर चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं जाति के समीकरण के इर्द गिर्द होता है, और जातियां बहुत महत्वपूर्ण है। दलितों की संख्या 1 लाख से ज्यादा, मुस्लिम 30,000, राजपूत 25,000, यादव 55,000, ब्राह्मण वोटर भी 60,000 है, और इसलिए ब्राह्मण नेताओं की ड्यूटी ज्यादा लगाई गई। निश्चित तौर पे देखिए, दलित वोट सबसे अधिक वहां पर है, उसके बाद सवर्ण वोट है। तो ऐसे में सवर्णों में ब्राह्मणों की संख्या 60,000 है, इसके बाद ठाकुर वोट है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दलितों का वोट मिले या न मिले, लेकिन सवर्णों का पूरा वोट उनको मिले जिससे कि वो चुनाव जीत सके। और यही वजह है कि ब्राह्मण नेताओं की ड्यूटी सबसे अधिक वहां पे लगाई गई है। सतीश शर्मा वहां पर है, दयाशंकर मिश्रा वहां पर है। इसके अलावा दूसरी जाति में सवर्णों में जेपीएस राठौर वहां पर है, सूर्य प्रताप शाही वहां पर है। इसके अलावा दयाशंकर मिश्रा दयालु वहां पर है। तो ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह की भी ड्यूटी लगी है क्योंकि ओबीसी वोट भी वहां पे 40,000 के आसपास है। तो कुर्मी वोटों को अपनी तरफ लाने के लिए भी इस बार जो है स्वतंत्र देव सिंह की वहां पे ड्यूटी लगाई गई। स्वतंत्र देव सिंह कई बार वहां पे दौरा कर चुके हैं। इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह के पास कटहरी का भी प्रभार था, और देखिए स्वतंत्र देव सिंह कटहरी चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि वहां पर भी दलित वोट ज्यादा थे, लेकिन सवर्णों का वोट अपनी तरफ भारतीय जनता पार्टी में लाई। वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगा, वहां के खुद ही वहां की कमान संभाल रखे थे, स्वतंत्र देव सिंह वहां पर मौजूद थे। तो इसलिए इस बार भी मिल्कीपुर में वही फार्मूला अपनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सवर्ण नेताओं को वहां पर ज्यादा तरजीह दी गई है कि सवर्णों का वोट मिले, दलितों का वोट मिले न मिले, मुस्लिमों का वोट मिले न मिले, लेकिन
वो चाहते हैं कि एक तरफ से सवर्णों का वोट मिल जाए जिससे कि वो चुनाव जीत सके। इसमें अगर एड ऑन हो जाता है ओबीसी का तो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। ठाकुर वोट ज्यादा है वहां पे, कुर्मी वोट ज्यादा है वहां पे, इसके अलावा ब्राह्मण वोट ज्यादा है वहां पे, तो सबका वोट अगर मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से चुनाव जीत सकती है। तुषार, ये और तो इसी बीजेपी के फार्मूले पर समीकरण की बात रही, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपना पीडीएफ फॉर्मूला लेगी, पीडीएफ के यानी दलितों को जोड़ने की कोशिश करेगी, पिछड़े वर्ग के वोटों को अपने पाले में, फिर यादवों की भी ठीक ठाक संख्या और मुसलमानों की भी ठीक ठाक संख्या है, तो इस समीकरण के तहत समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। और इसी वजह से देखिए समाजवादी पार्टी ने वहां पे अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया है, अजीत प्रसाद को। आपने देखा होगा कि उपचुनाव के बाद लगातार, उपचुनाव नहीं लोकसभा के बाद से ही देखिए तो लगातार अवधेश प्रसाद को लेकर अखिलेश यादव आगे आगे चल रहे हैं। अखिलेश से भी आगे अवधेश प्रसाद रहते हैं या फिर साथ में दिखते हैं। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़े हुए चलते हैं। मतलब पीडीए को ही इस बार सबसे अधिक आगे किया गया है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को वहां पे से टिकट दिया गया है क्योंकि दलित वोटों की संख्या 1 लाख बाबा गोरखनाथ हमारे साथ जुड़ गए, जिनकी एक याचिका भी लगी हुई थी और अब आपको बता दें कि वो उम्मीदवार भी रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से। बाबा गोरखनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब आपके मिल्कीपुर में चुनाव का शंखनाद हो गया, कैसे देख रहे हैं? अरे हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं जी। हम लोग बहुत खुश हैं, एकदम पूरी तैयारी हो चुकी है जी। तो क्या माहौल लग रहा है ग्राउंड पर? 50,000 पार। कौन? 50,000 पार भारतीय जनता पार्टी, कमल निशान हो जाएगा सर एकदम, क्योंकि 28,000 से ज्यादा मतों से सामान्य चुनाव में मैंने उनको हराया है, तो इसलिए पार्टी ने हराया है, सबके सहयोग से उनको हराया गया है, तो 50,000 पार का ये नारा बुलंद रहेगा। तो बाबा गोरखनाथ जी, आप पर लग रहा है कि पार्टी दाव खेल सकती है फिर, या इंतजार है आपको वेटिंग में? बिल्कुल पार्टी बड़ी है, जिसको भी चुनाव प्रत्याशी पार्टी बनाएगी वहां बहुत बड़े वोटों के साथ जीत हासिल किया जाएगा। तो बाबा गोरखनाथ जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं मिल्कीपुर में? क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरह अयोध्या छिनी उसके बाद ये लड़ाई मानी जा रही है कि मिल्कीपुर बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है जी। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दा जो छोटे काम है जी, गाँव के जो छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं जी, जिनके आवाज अभी छोटे हैं, उनकी लिस्टिंग हो रही है। जो एक आम आदमी के छोटे विषय होते हैं, मूलभूत सुविधाओं कैसे उनको हम दे पाएंगे, उसको लेके चुनाव के बीच में जाएंगे, क्योंकि मिल्कीपुर में विकास के बड़े काम सरकार ने पहले भी कर दिए हैं और कर रही है लगातार। चलिए बाबा गोरखनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सतीश गौतम जी जुड़ गए, अलीगढ़ के सांसद हैं। सतीश गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मिल्कीपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ही टफ रहा आप लोगों के लिए, और आपको भी पता है कि आप जिस सीट से लड़े वहां भी मुकाबला टफ था। तो अयोध्या आपसे छिनी, आपको लग रहा है कि मिल्कीपुर पर कमल खिल पाएगा? देखिए, मिल्कीपुर का देखिए विकास के लिए लोग वोट देते हैं। योगी जी के शासन में सुशासन आपके सामने जो है भयमुक्त सुशासन दिखाई दे रहा है और विकास दिखाई दे रहा है। अयोध्या आज उत्तर प्रदेश के राम लला के दर्शन करने के बाद और जितना विकास अयोध्या के अंदर और सारे चाहे संत कबीर नगर, सारे जितने अम्बेडकर नगर हो जो और पास है, और मिल्कीपुर में 100% हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। देखिए सतीश गौतम जी, यहाँ समाजवादी पार्टी पीडीएफ फॉर्मूला लेकर चल रही है, उसको भरोसा है कि देखिए जैसे लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूला हिट हुआ तो मिल्कीपुर में भी उनका पीडीएफ फॉर्मूला हिट हो जाएगा। वो चाह रहे हैं कि दलित, मुस्लिम और यादव इकट्ठा हुए तो हमारी जीत पक्की है। मैं आपको बताऊं, ज्यादा दिन झूठ चलता नहीं है, झूठ की एक सीमा होती है, और झूठ तो आपने दिखाई देगा इनको। अब संविधान को लेके चले, लोग समझ गए संविधान के, बाबा साहब के लिए कुछ किया नहीं इन्होंने, केवल लाइल डायरी लेके चल दिए, उसे ही नहीं पता कि कितने पेज है डायरी में। अगर संविधान की बात करो तो राहुल गांधी या चाहे अखिलेश जी हो चाहे कोई भी हो, वो बता ही नहीं सकते संविधान कैसे लिखा था, कैसे पढ़ा था, बाबा साहब ने किस तरह से संविधान लिखा था, किस तरह पढ़ा था, कुछ नहीं पड़ा। केवल ये दिखा दिखा के लोगों को बहम फैलाकर और टगाटक इस तरह माहौल बनाकर ये लोकसभा में जीतने के बाद एक बार जनता के साथ छल कर सकते हो आप, बार बार नहीं कर सकते। योगी जी का शासन है हमेशा। चलिए सतीश जी, मैं आपका थोड़ा सा और समय लूंगा क्योंकि अजीत प्रसाद हैं जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और उम्मीदवार भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी देखिए अलीगढ़ के सांसद है, वो कह रहे हैं कि पीडीएफ फॉर्मूला नहीं चलेगा, मिल्कीपुर में बीजेपी जीत जाएगी। आप लोगों की कैसी तैयारी है अजीत प्रसाद जी? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जी।
और जो मैं सुन रहा था कि पीडीए एक छलावा है और संविधान का वो दिखा के प्रत्याशी जीते हैं अयोध्या लोकसभा, तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मंदिर बना और कितने लोगों का घर उजाड़ा गया और उनको उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया। ऐसे कई कारण है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हारी है और अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है और मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरीके से मूड बना चुकी है, मन बना चुकी है और वो आने वाले चुनाव में जिसकी तारीख भी अभी तय हो गई है, 5 तारीख डिसाइड हुआ है और उसमें मिल्कीपुर की सम्मानित जनता समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। अजीत जी देखिए, अभी अलीगढ़ से सांसद है सतीश गौतम जी, वो भी हमारे साथ है। आप कह रहे हैं कि पीडीए फॉर्मूला चल जाएगा, लेकिन गौतम साहब कह रहे हैं कि देखिए ये एक छलावा था, इन्होंने भ्रम फैलाया, संविधान का मुद्दा उठाया और वो अब उस पर जनता उस झांसे में नहीं आएगी। मिल्कीपुर की जनता ने देखा कि अयोध्या में कितना विकास करा है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में ये बोला और ये कई चैनलों में दिखाया भी गया कि मुझे जिताओ और ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो हम संविधान को बदल देंगे। और ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग संविधान के बारे में नहीं जानते, उनको पढ़ा नहीं है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ पीडीए फॉर्मूला, अखिलेश यादव जी का जो फॉर्मूला है वो सबसे ज्यादा अगर ये संविधान के बारे में कोई जानता है तो समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं और समाजवादी पार्टी जानती है। गौतम, अजीत जी बने रहिएगा, गौतम साहब भी हमारे साथ है। गौतम साहब, पीडीए फॉर्मूला पर ही भरोसा है इनको? देखिए, ये मेरे अवधेश जी के बेटे हैं, अवधेश जी का मैं सम्मान करता हूँ और ये मांग पहली बार पार्टी की तरफ से, समाजवादी की तरफ से प्रत्याशी हैं। ये नेचुरल है, ये अपनी पार्टी का विषय रखेंगे, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आपको, अवधेश जी ने कहा है अगर हम वो सीट नहीं जीते तो हम मानेंगे, ये लिख लीजिए 200%। अवधेश जी का नेतृत्व और अखिलेश जी का नेतृत्व अब के समाजवादी न हारे वहाँ तो बताना वहाँ कमल खिलेगा। चलिए, सतीश जी को भरोसा है कि कमल खिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश गौतम जी हमसे बात करने के लिए। बीजेपी सांसद है अलीगढ़ से। और अब दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के सांसद है। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, मिल्कीपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है, बीजेपी की तैयारी कैसी? नहीं, देखिए, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जनता तक उनके काम चढ़कर बोले हैं जी। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव सांसद का होने के बाद से क्षेत्र में निष्क्रियता बढ़ी है, उससे समाजवादी पार्टी अलोकप्रिय जितनी जल्दी होगी शायद ये किसी भी और विधानसभा में देखने को नहीं मिला है। और फिर एक मैसेज गया है कि एक परिवारवादी व्यवस्था में जिस प्रकार से आदरणीय मुलायम सिंह जी के बाद आदरणीय अखिलेश जी थे, उस परंपरा को अवधेश जी ने बरकरार रखी है और पुत्र अजीत प्रसाद जी मैदान में आए हैं। जनता इस प्रकार की परिवारवादी व्यवस्थाओं को पसंद नहीं करती है और मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह दिखा है वो एक अलग प्रकार का। दिनेश शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि परिवारवाद और ये, लेकिन अजीत प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सपा के उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि हम पीडीए फॉर्मूला बात करने के लिए कहा। मैं चुनाव में किसी डिबेट में नहीं आया हूँ, आपने मुझे अकेले के लिए बुलाया है, आप मुझसे जो भी प्रश्न करना हो करिए। नहीं, तो ये कह रहे हैं कि हम बस ये जवाब मैं चाह रहा था, पीडीए फॉर्मूला इनका लोकसभा में बीट रहा और अब भी ये कह रहे हैं कि हम देखिए पीडीए फॉर्मूला, हमने पीडीए की आवाज उठाई। मैं इनसे एक चीज आप हमारे जानने के बाद पूछ लीजिएगा। पीडीए का मतलब तो यही है कि जो पिछड़ों को और अनुसूचित को स्थान उचित दिलाया जाए। क्या ये जामिया मिलिया में या ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय में या ये जम्मू कश्मीर में चाहते थे कि ये पिछड़ों को और एससी को जो है आरक्षण मिले? क्या ये अपने चुनाव में ये मुद्दा बनाएंगे कि अलीगढ़ में भी जो पिछड़े हैं और जो अनुसूचित हैं उनको हम जो है आरक्षण देंगे? अगर ऐसा है तो चुनावी मुद्दे में बताए तो मालूम होगा कि वो पीडीए के प्रत्याशी हैं। अगर ये पीडीए के प्रत्याशी हैं और पिछड़े और अनुसूचित के लिए कोई काम करना चाहता है तो ये एक अलग बात होगी। चुनाव में ये सारी बातों का भी जवाब देना पड़ेगा कि उनकी जो सहयोगी पार्टी कांग्रेस रही है, जिसके साथ समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, 2 बार अम्बेडकर जी को हराया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का जो संवैधानिक दर्जा देने के काम वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है
और जो पंचतीर्थ है वो बनाने का काम अंबेडकर जी का वो बीजेपी ने किया है। जब सारे काम जो पिछड़े और दलित के करने चाहिए थे ना कांग्रेस ने किया ना सपा ने किया। सपा के समय तो दलितों के जो एक लोकप्रिय नेता थी आदरणीय मायावती जी, उनके ऊपर तो एक प्राणघातक शर्मा जी मेरा आखिरी सवाल, कमल खिल रहा है मिल्कीपुर में, शर्मा जी कमल खिल रहा है, ये हित रक्षण कर सकते हैं? शर्मा जी कमल खिल रहा है मिल्कीपुर में? बिल्कुल जोरदारी से खिलेगा और जबरदस्त खिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी, आपको बता दें राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़े, और अजीत प्रसाद हमारे साथ जुड़े। अजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, आपने मुद्दा बताया कि हम पीडीएफ फॉर्मूले के तहत चल रहे हैं। तो तारीखों का ऐलान हो गया है और बहुत महत्वपूर्ण सीट मिल्कीपुर, अयोध्या से सटी विधानसभा सीट, अवधेश प्रसाद वहां से विधायक रहे, अब सांसद बन गए, उनके बेटे चुनावी मैदान में। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को नतीजा आएगा। जनता किसके साथ होगी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नेताओं के वादे और दावे शुरू हो गए। बीजेपी कह रही है कि जनता अब इनके झांसे में नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी कह रही है पीडीएफ फॉर्मूला चलेगा, बीजेपी कह रही है विकास के मुद्दे पर जीतेंगे, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि इन्होंने दलित पिछड़ों के लिए संविधान जो बदलने की बात कर रहे हैं तो हम उस मुद्दे को जोर शोर से भुनाएंगे। जनता किस पर भरोसा करेगी? 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। दिल्ली के साथ दिल्ली विधानसभा का भी ऐलान हो गया, क्योंकि दिल्ली में भी आपको बता दें 5 तारीख को ही वोट पड़ेंगे। और अवधेश प्रसाद हमारे साथ, आपको बता दें कि अयोध्या के सांसद खुद जुड़ गए हैं। अवधेश जी बहुत बहुत स्वागत है सर, आपकी सीट और आपकी सीट पर उपचुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है, तैयारी पूरी सर? आज जी हम यहाँ हनुमान जी के मंदिर में हैं, जी जी लखनऊ में, उनका दर्शन किया, आशीर्वाद लिया जी, और उसी समय सूचना मिली कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और 5 तारीख को वोट पड़ेगा, 5 फरवरी को, 8 फरवरी को गिनती होगी। मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ नूतन वर्ष की शुरुआत, जो जिसकी सूचना हनुमान जी के मंदिर में हमें मिल रही है। मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और देवतुल्य मतदाता जिन्होंने मुझे 35,000 वोट से 12 में जिताया था, 22 में जिताया था, और 4 जून को जो नतीजा निकला था लोकसभा का 54 फैजाबाद जी, हमारे संसदीय क्षेत्र में मिल्कीपुर भी है। हमें वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं पे भरोसा है, यकीन है, उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन, उनका मत। लेकिन अवधेश प्रसाद जी अभी अलीगढ़ के सांसद जुड़े, और अभी हमारे साथ दिनेश शर्मा भी जुड़े जो पूर्व डिप्टी सीएम है और राज्यसभा मेंबर है। वो कह रहे हैं कि अब इनके भ्रमजाल में नहीं आएंगे, इनका पीडीएफ फॉर्मूला नहीं चलेगा। और बहुत बड़े वोटों से समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव का उम्मीदवार अजीत प्रसाद, जो मेरा बेटा है, प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से जिन्होंने मुझे जिताया है, निश्चित तौर से जीत हासिल होगी। एक नया इतिहास, नई चर्चा और क्षेत्र के लोगों का नया सम्मान मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और चुनाव आयोग को बधाई देता हूं कि उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश प्रसाद हमारे साथ जुड़े, आपको बता दें तो बहुत महत्वपूर्ण सीट थी, और आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, और इस चुनाव को लेकर किसकी क्या तैयारी है ये हमने बात की। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।